So let's read this question. The question says arrange the following in increasing order of property mentioned in brackets. Right? हमारे पास दिया है 0.1 molar acetic acid, 0.1 molar NaCl, 0.1 molar HCl, 0.1 molar NaOH और 0.1 molar NH4OH. हमें अरेंज करना है in terms of pH value. ठीक है. सेकेंड में हमें अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ NH4OH हमारे पास दिए गए हैं. ठीक है. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी पीएच वैल्यू. राइट. पीएच होता क्या हमारे पास? द माइनस log with the base 10 concentration of H plus. ठीक है. जो पीएच स्केल होती है वो हमारे पास क्या होती है? वो 0 से रेंज करती है 14 तक. ठीक. 7 0 से 7 जो होता है वो हमारे पास आता है पीएच एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए. ठीक है. और 7 to 14 पीएच जो आता है वो किसके लिए आता है? बेसिक सॉल्यूशंस के लिए. और जो 7 है किसके लिए आता है? वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए आता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव 0.1 मोलर एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड हमारे पास एक वीक एसिड होता है. इट इज अ वीक एसिड. सिंस हमारे पास एक वीक एसिड होता है ये हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता. राइट. ये हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता. ठीक है. अगर बात करें इसकी डिसोसिएशन की तो हमारे पास ये पार्शली ही डिसोसिएट हो पाता है. ठीक. इसका हमें कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है. ठीक. ये 0 बनाऊंगा, ये भी 0 बनाऊंगा. कब? टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे. राइट. आफ्टर सम टाइम क्या होगा? आफ्टर सम टाइम 0.1 मोलर में से कुछ x खत्म हुआ होगा तो ये x बना होगा और ये भी हमारे पास x बना होगा. हम बात करें अब Ka की. Ka क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ acetate ion into concentration of hydronium ion by concentration of acetic acid. यानी ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर. एक्स इंटू एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और 0.1 माइनस एक्स. राइट. 0.1 माइनस एक्स आ गया हमारे पास. ठीक. नाउ अगर हमारे पास एसिटिक एसिड का Ka देखिए तो वो हमारे पास कितना होता है? वो होता है 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. ठीक. तो हमारे पास जो ये Ka की वैल्यू है बहुत कम है. इस वजह से डिनोमिनेटर से हम लोग x को एक्सक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 0.1 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1.8 इंटू 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 जगह 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. एंड x की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1.8 अंडर रूट ऑफ 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6. ठीक है. अगर हमने निकाल ली वही वैल्यू तो हमारे पास कितनी आएगी? इस वैल्यू को निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.34 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3. ठीक. ये x हमारे H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन की भी कंसंट्रेशन थी. ठीक. तो pH अब निकाल लेंगे. हो जाएगा माइनस log with the base 10 1.34 into 10 raised to the power minus 3. ठीक. नाउ अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास अगर इस वैल्यू को निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.87. ठीक. तो pH हमारे पास कितना है इसके लिए? 2.87. अगर बात करें 0.1 मोलर. नेक्स्ट हमारा क्या था? HCl लेते हैं. 0.1 मोलर HCl रहेगा. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा जिसके वजह से हमारे पास
पीएच जो इसके लिए आएगा ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁻1। इसके लिए जो पीएच आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक, तो हमने किसके लिए देख लिया 0.1 मोलर एसिटिक एसिड के लिए देखा, कितना आ रहा था पीएच 2.87 आ रहा था, राइट। 0.1 मोलर HCl के लिए देखा, उसके लिए पीएच 1 आ रहा था। ठीक, फिर देखते हैं 0.1 मोलर NaCl के लिए। NaCl एक सॉल्ट है, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इस वजह से इसके लिए जो पीएच आएगा वो 7 आएगा। ठीक, नेक्स्ट वी हैव 0.1 मोलर NaOH। ठीक, NaOH हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। इसके लिए पहले POH निकाले तो आ जाएगा माइनस लॉग विद द बेस 10, राइट। यहाँ OH माइनस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस है इस वजह से OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 रहेगी, तो POH इसका 1 आएगा और PH प्लस POH हमारा 14 होता है। ठीक, तो PH इससे निकालेंगे तो 14 माइनस 1 आएगा यानी 13 आ जाएगा। इसका PH कितना आ गया 13 आ जाएगा, राइट। नाउ लास्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास 0.1 मोलर NH4OH है। अगर इसके पीएच की बात करें तो ये हमारे पास एक वीक बेस होता है, वीक बेस है, राइट। इसके लिए POH निकालेंगे कैसे, देखो वीक बेस है कंप्लीटली तो डिसोसिएट नहीं होगा, राइट, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो अगर हम इसके पार्शियल डिसोसिएशन की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास बेसिकली आएगा NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दी गई है। इनिशियली ये दोनों फॉर्म नहीं होंगे, फिर आफ्टर सम टाइम कुछ अमाउंट इसका खत्म हुआ होगा, ये X बना होगा और ये भी X बना होगा। ठीक, KB आ जाएगा हमारे पास NH4 प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन बाय 0.1 माइनस X। ठीक, इसके लिए जो KB की वैल्यू होती है वो होती है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, ये आ जाएगा x² by 0.1 माइनस एक्स तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5। जो पी के अगर हम बात करें केबी की जो वैल्यू है वो ऑर्डर क्या है उसका 10⁻⁻5 है। इसे ये कह सकते हैं जो हमारा पास डिनोमिनेटर में, जो हमारा पास डिनोमिनेटर में ये x है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो आ जाएगा x² 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 0.5। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 1.34 10⁻⁻3। ये OH माइनस की कंसंट्रेशन है। ठीक, तो इसके लिए जो POH आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस लॉग विद द बेस 10 1.34 इंटू 10⁻⁻3। दिस विल कम आउट टू बी 2.87। इसका POH 2.87 है, हमें इसका pH निकालना है तो वो हो जाएगा 14 माइनस 2.87, ये हमारे पास आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो 11 हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, 11.13 आ जाएगा हमारे पास इसके लिए pH। ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो इसके लिए हमने pH देखा तो कितना आया 11.13। ठीक, तो अगर इसको हम लोग बोले फर्स्ट, इसको बोले सेकंड, इसको बोले थर्ड, इसको बोले फोर्थ और इसको बोले फिफ्थ, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है पीएच के वैल्यूज। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच की वैल्यूज यानी सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे छोटा हमारे पास HCl के लिए होगा तो थर्ड सबसे कम, फिर उसके बाद किसका आएगा, फिर हमारे पास एसिडिक एसिड का आएगा जो फर्स्ट है, राइट। फिर हमारे पास किसका आएगा, फिर हमारा NaCl का आएगा जो हमारा सेकंड है, फिर हमारे पास आएगा
NH4OH का जो फिफ्थ है, और फिर आ जाएगा हमारे पास NaOH का जो हमारे पास फोर्थ है। ठीक है, तो ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, पीएच वैल्यूज का। ठीक, फर्स्ट तो हमने कर लिया, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने का। ठीक है, सी जितना ज्यादा हमारे पास डाइल्यूशन होता है उतना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, राइट। डाइल्यूशन, सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कौन सा है, सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हमारे पास 10⁻⁻⁶ मोलर NH4OH है। इस वजह से इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसको बोले अगर फर्स्ट, इसको बोले सेकंड, इसको बोले हम थर्ड, इसको बोले फोर्थ, इसको बोले फिफ्थ, तो सेकंड पार्ट के लिए जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 10⁻⁻⁶ मोलर का होगा, ये फोर्थ पे दिया हुआ है। फिर थर्ड वाले का हो जाएगा, फिर हमारे पास फोर्थ वाले का हो जाएगा, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिर सेकंड, और फिर फर्स्ट। फिफ्थ, थर्ड, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका है, फिफ्थ वाले का, राइट। जितना ज्यादा डाइल्यूशन रहेगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो फिफ्थ वाले का सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाले का, फिर फोर्थ वाले का, फिर सेकंड, और फिर फर्स्ट। ये तो हमारे पास क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था क्वेश्चन में, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे कम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फर्स्ट का होगा, फिर हमारे पास सेकंड का, फिर फोर्थ का, फिर थर्ड का, और फिर जाके फिफ्थ का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। थैंक यू ऑल द